गुजरात चुनाव में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने जनता को धन्यवाद दिया। बोले गुजरात ने तोड़ा नरेंद्र का रिकॉर्ड। हिमाचल में हार के बाद भी विकास का 100% वादा। गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। बिना नाम लिए पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। बोले परिवारवाद के खिलाफ जनाक्रोश लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। पीएम मोदी ने कहा युवाओं ने हमारे काम पर भरोसा किया। युवाओं ने साबित किया उन्हें विकास पसंद है। बीजेपी में विजन भी, विकास भी, प्रतिबद्धता भी। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा हम घोषणा के लिए घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक रोड मैप, देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते। हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। पीएम मोदी ने मंच से दिया एकजुटता का संदेश। बोले देश के सभी वर्गों की पहली पसंद आज बीजेपी। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का खूब मिला आशीर्वाद। सभी की पहली पसंद भाजपा है। भाजपा को गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का भी अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है। गुजरात चुनाव में हुए रिकॉर्ड जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन। बोले गुजरात की जीत सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र का नतीजा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है। जेपी नड्डा ने कहा गुजरात में बीजेपी ने विकास के सभी रिकॉर्ड तोड़े। गुजरात में कांग्रेस का सफाया हुआ। आम आदमी पार्टी गुजरात की जनता से माफी मांगे। आपने जनता से झूठ बोला। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। गुजरात में 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अहमदाबाद से दिल्ली तक कार्यकर्ताओं में जश्न। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। गुजरात विधानसभा चुनाव में सीएम भूपेंद्र पटेल ने तोड़ा अपना रिकॉर्ड। 1,92,000 वोटों से जीत दर्ज की। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल घटलोडिया से जीते। जीत के बाद दिखाया विक्ट्री साइन। गुजरात में 12 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का आभार जताया। गुजरात के जामनगर में बीजेपी उम्मीदवार रिवाबा जाडेजा की शानदार जीत के बाद रोड शो किया। जनता का शुक्रिया अदा किया। गृहमंत्री अमित शाह ने रिकॉर्ड जीत के लिए गुजरात की जनता को बधाई दी। कहा गुजरात ने खोखले वादे और रेवड़ी बांटने वालों को नकार दिया है। हर सांघवी का विरोधियों का जवाब। कहा नतीजे प्रमाण पत्र, नकारात्मक राजनीति का कोई स्थान नहीं। हिमाचल में बीजेपी के हार के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने इस्तीफा दिया। बोले जनादेश का सम्मान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका के प्रचार से मिली जीत। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को बहुमत। पार्टी ने 40 सीटें जीती। बीजेपी 25 सीटों पर सिमटी।
हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस से तोड़फोड़ के डर से सतर्क सभी जीते गए विधायकों को शिमला में रुकने का निर्देश। कल दोपहर बाद मोहाली के होटल में इकट्ठा होंगे सभी विधायक। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बधाई दी। गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी की करारी हार, लेकिन चुनाव नतीजों से केजरीवाल खुश। बोले, इन चुनाव के बाद आप बन गई राष्ट्रीय पार्टी। गुजरात में 5 सीटों से की शुरुआत, अगली बार करेंगे फतेह। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हिमाचल चुनाव के नतीजों के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निर्दलीय विधायक होशियार सिंह से मुलाकात की। सियासी गलियारों में चर्चा गर्म, क्या बीजेपी हिमाचल में करेगी कोई खेल? यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव की बम्पर जीत। बीजेपी के रघुराज शाक्य को 2,88,000 वोटों से हराया। यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। आजम खान के गढ़ में रामपुर में बीजेपी की जबरदस्त जीत। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा उम्मीदवार असीम रजा को 33,000 वोटों से हराया। यहां से 45 साल में पहली बार जीता कोई बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना की रामपुर उपचुनाव में जीत के लिए सीएम ने दी बधाई। सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी है। रामपुर में मिली हार पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, प्रशासन निष्पक्ष काम करता तो परिणाम अलग होते। प्रशासन पूरी ताकत झोंके हुआ था कि रामपुर में कैसे हार दिलाई जाए समाजवादी पार्टी की, और तमाम वीडियो हैं, तमाम लोग जो पिटे, तमाम लोग जो अपमानित हुए, तमाम लोग जो चोट खाए हैं। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय किया। हाथ में पार्टी का झंडा लेकर की वापसी। ट्विटर पर भी बदला बायो। बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका। कुर्दी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का कब्जा। जेडीयू प्रत्याशी को 3,500 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। गुजरात के गांधीनगर दफ्तर में जश्न का माहौल। खुशी में झूमते नजर आए कार्यकर्ता। एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। गुजरात के सूरत में जीत का जश्न। ढोल नगाड़ों के थाप पर नाचते गाते नजर आए बीजेपी समर्थक। जीत की खुशी में मुंह किया मीठा। गुजरात में बीजेपी के बम्पर जीत का पूरे देश में जश्न। प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। यूपी के वाराणसी में मनाया गया गुजरात चुनाव की जीत का जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। यूपी के वाराणसी में खुशी की लहर। बीजेपी की जीत पर लगे भारत माता के जय के नारे। यूपी के कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ढोल की थाप पर नाचे कार्यकर्ता। एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान। कहा, आजाद भारत में किसी पुरुष को 3 और 4 शादियां करने का अधिकार नहीं। मुस्लिम महिलाओं के न्याय के लिए हमें ऐसी व्यवस्था बदलने पर करना होगा काम। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, G20 की अध्यक्षता करना सबसे बड़ी बात। जो भारत का सम्मान करता है वो है हिंदू। दिल्ली महिला आयोग में अवैध नियुक्तियों पर फंसी स्वाति मालीवाल। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए। मालीवाल के साथ प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर भी आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। मथुरा जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई पूरी। 4 अलग अलग दावों पर सुनवाई। एमपी के बैतूल में 2 दिन से बोरवेल में फंसे तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तन्मय को बचाने के लिए पास में बनाई जा रही है सुरंग। जम्मू के नगरोटा में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस। 22 बच्चे घायल, सभी को अस्पताल में भेजा गया। पंजाब के फिरोजपुर में नार्को टेरर की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने भारी मात्रा में हेरोइन और हथियार जब्त किए। बिजली चोरी में जेल जाने वाले पूर्व मंत्री रिहा। 8 दिन से सजा काट रहे थे हाजी खराम। एमपी के बैतूल में बेकाबू बस ने ट्रक को मारी टक्कर। बस में सवार करीब 15 यात्री घायल।
यूपी के जौनपुर में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के कुशीनगर में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या, भाइयों ने हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंका। यूपी के लखीमपुर खीरी में जीएसटी की छापेमारी में व्यापारियों में हड़कंप, सड़क पर उतरकर व्यापारियों ने विरोध किया। यूपी के संभल में जीएसटी टीम की छापेमार कार्रवाई, पाइप की फर्म पर मारा छापा। यूपी के फिरोजाबाद में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, दूल्हे ने बारात में किया था हर्ष फायरिंग। यूपी के गोंडा में पुलिस को मिली कामयाबी, 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 500 के नकली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के एटा में सटोरियों का वीडियो वायरल, खुलेआम कर रहे हैं सट्टेबाजी। यूपी के गोंडा में किसान के साथ वेरिफिकेशन के नाम पर वसूली, लेखपाल का वसूली करते वीडियो वायरल। जावेद अख्तर की जिंदगी पर आधारित किताब जादूनामा लॉन्च, जावेद अख्तर और शबाना आजमी की जिंदगी पर आधारित किताब। एमपी के शिवपुरी में गांव की सड़क ठीक कराने के लिए युवक का अनोखा प्रदर्शन, सीएम से मिलने के लिए पैदल निकला युवक। यूपी के हाथरस में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से झड़प। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगाया गया मेडिकल कैंप, लोगों के निःशुल्क की जा रही है परीक्षण। अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठक का आयोजन, राष्ट्रपति बाइडेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों से मुलाकात की। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान रूस का एक और बड़ा हमला, पूर्वी यूक्रेन के बाजार पर किया मिसाइल अटैक। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ रहा परमाणु युद्ध का खतरा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, बोले सुरक्षा के साधन की तरह काम करते हैं परमाणु हथियार। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेनी सैनिकों का दिखा अनोखा जज्बा, कड़कड़ाती ठंड में भी जी जान से लड़ने को तैयार सैनिक। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन को मिली मदद, यूएस से किया हथियारों की मदद देने का ऐलान। चीन के शी जिनपिंग का सऊदी अरब दौरा, सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को धार देने की कोशिश।